हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। तो सुबह की शुरुआत आज हो रही है मेरी 3:20 में और दिन था सोमवार का और मैं उठ गई थी सुबह सुबह क्योंकि जाना था मंदिर। तो उठ के सबसे पहले मुंह में पानी मारा ताकि मैं पूरी तरीके से जग जाऊं और उसके बाद लग गई घर की साफ़ सफाई में। सुबह उठने का ये कारण था क्योंकि मंदिर जाना था और मुझे बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह भी रेडी करना था, तो लेट से जा नहीं पाऊँगी मैं और इसीलिए और लेट से जाने पर भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो टाइम भी लग जाएगा मंदिर में बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि सुबह सुबह ही उठ के चली जाती हूँ और हस्बैंड भी गए थे साथ में, तो हम दोनों एक साथ जाके और पूजा पाठ करके आए हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने रूम में झाड़ू लगा लिया है। किचन तो रात में ही झाड़ू वगैरह लगा के रख दिया था, बस पोछा लगाना रहता है और ऊपर वाले रूम में भी पूरा झाड़ू वगैरह सब लगा लिया है और पोछा लगा के सीढ़ी में झाड़ू लगाते हुए फिर मैं नीचे आई थी। तो नीचे आके अपने रूम में भी झाड़ू लगा लिया, उसके बाद किचन में पोछा लगा लिया और अब मैं अपने रूम में भी पोछा लगा लूँगी। तो पोछा वगैरह लगाने के बाद उसके बाद चलेंगे फिर नीचे। बस अभी नीचे की साफ़ सफाई बाकी है। तो यहाँ पे आ गई थी मैं रूम में, तो अंधेरा है पूरा क्योंकि सब सो रहे हैं। और फिर उसके बाद झाड़ू वगैरह लगा रूम में पोछा लगा के उसके बाद आ गई मैं यहाँ पे सीढ़ी वगैरह में झाड़ू लगाने के लिए। तो सारे सीढ़ी में झाड़ू लगा लूँगी और झाड़ू लगाते हुए ही नीचे जाऊँगी और नीचे जाके फिर नीचे वाले रूम की सफाई करूँगी एकदम नीचे। और उसके बाद झाड़ू लगाते हुए मैं आ गई थी नीचे और ये है एकदम नीचे वाली सीढ़ी जो कि बहुत जगह से टूट गई है और ये सिलेंडर ले जाते वक्त ही टूटता है ज़्यादातर। और उसके बाद यहाँ की भी मैं अच्छे से साफ़ सफाई कर लूँगी और फिर आते हैं रूम की सफाई करने। तो इस साइड हम लोग का कल है और यहाँ पे सीढ़ी को अच्छे से साफ़ करके फिर मैं अभी रूम में भी झाड़ू लगा लेती हूँ। नीचे ज़्यादातर हमारा दुकान का सामान रहता है जिसके कारण पूरा जाम लगा रहता है नीचे, तो जितना स्पेस रहता है उतने में ही झाड़ू लगाती हूँ। और फ्रिज वगैरह 3-3 फ्रिज रहते हैं, बाइक वगैरह है, साइकिल है, तो सब नीचे रहता है, तो एकदम जगह थोड़ा भी नहीं है और दुकान का सामान भी है, क्रीम वगैरह रहता है सब, तो जितना जगह बचता है उसी में झाड़ू लगता है। तो यहाँ पे झाड़ू मैंने लगा रही हूँ और अभी तक मैंने लाइट ऑन नहीं किया है, तो कितना अंधेरा लग रहा है। तभी लाइट भी ऑन कर देते हैं क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया है। और मैं इस अंधेरे में ही झाड़ू लगा रही थी और आप देख सकते हैं कितना सामान रखा हुआ है। उधर केक का सारा सामान रखा हुआ है और अब मैं अपने मेन गेट का ताला खोल कर फिर झाड़ू वगैरह लगाऊंगी बाहर और उसके बाद पानी से पूरे नीचे धो दूंगी। ये मेरा डेली का रहता है कि गेट के सामने झाड़ू लगाकर उसके बाद मैं अपना गेट के सामने रोज़ धो देती हूँ क्योंकि यहाँ पे आंगन तो कहीं नहीं मिलेगा और यही दरवाजे के बाहर जो रहता है वही हमारे लिए आंगन है, तो वहीं पे उसको मैं डेली ही धोती हूँ और बृहस्पतिवार को तो मैं हल्दी पानी से धोती हूँ। तो यहाँ पे झाड़ू लग चुका था और अब मैं पानी डालकर अच्छे से धो लूँगी। हालांकि एसी का पानी गिरता है तो उधर पूरा ही गीला गीला हो जाता है और मौसम भी थोड़ा सा ख़राब ही था, बारिश वाला बना अंधेरा है। और मैं मंदिर से पूजा पाठ करके आ चुकी हूँ और मंदिर भी देखिए अभी लोग आ रहे हैं मंदिर में पूजा करने के लिए और मेरा पूजा पाठ हो चुका है। अब हम अपने घर का पूजा पाठ करेंगे, तो चलिए पूजा पाठ कर लेते हैं। की भी पूजा पाठ हो चुकी है। यहाँ पर महादेव जी हैं और आज फूल भी ज़्यादा नहीं हुआ था, बस थोड़ा बहुत ही फूल खिला हुआ है। आधा फूल मैं मंदिर लेके गई थी, आधा यहाँ पे चढ़ाया है, तो ज़्यादा फूल नहीं हुआ था। मंदिर जाने के टाइम मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि बहुत ही हड़बड़ी में मैं गई थी, लेट हो जाता तो आदमी का भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अभी
पूजा पाठ होने के बाद फिर मशीन में मैं सुबह ही कपड़े डाल दी थी जब मैं उठी थी, और कपड़े धुल चुके थे। और फिर लाइन कटा, कम से कम 4 बजे लाइन कटा हुआ है और वो लाइन अभी तक नहीं आया है। तो मैं सोची धो के, जब कपड़े धुल गए हैं तो धो के मैं डाल देती हूँ ऐसे ही, और ड्राई नहीं करूँगी। तो फिर बाद में बारिश आ गया और फिर उठाना पड़ा। तो मैं उस समय, लाइन भी आ चुका था लगभग 9 बजे करीब, तो मैं उस समय उठा के उसके बाद ड्राई में, थोड़ा सा भीग गया था तो ड्राई में डाल के ड्राई कर लिया था, और फिर उसके बाद अंदर ही डाल दिया था सूखने के लिए। तो यहाँ पे सारे कपड़े, ज़्यादा तो नहीं थे, जितने भी थे वो सारे कपड़े धुल चुके हैं, और अब उनको डाल देती हूँ मैं सूखने के लिए। तो आप मौसम देख सकते हैं, अभी तो फिर भी ठीक है, थोड़ी देर बाद तो एकदम अंधेरा सा हो गया था, और बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई है। लगभग 9 बजे करीब स्टार्ट हुआ बारिश, और 1:30 बजे तक बारिश चला, क्योंकि 1:30 बजे ये जाते हैं बाबू सबको लाने के लिए स्कूल। तो उस समय इतना तेज़ बारिश हो रहा था कि इनको टेम्पू से जाना पड़ा। और फिर ये लोग आए और खाना वगैरह खाया, और उसके बाद फिर मौसम पूरा फ्रेश हो गया था, धूप भी निकल गया था कम से कम 3-4 बजे करीब। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैंने डाल दिए सूखने के लिए, और जो साड़ी पहन के मैं गई थी मंदिर, उसे भी मैं धो दूँगी, क्योंकि नीचे से पूरा साड़ी मेरा भीग गया था, और रास्ते में कीचड़ वगैरह है तो वो भी गंदा लग गया था, मिट्टी मिट्टी हो गया था। तो अगर मिट्टी का दाग बाद में सूखने के बाद नहीं हटता है, तो इसीलिए मैंने पहले साड़ी धो दी, क्योंकि फिर बहुत अजीब सा लगता है, और ये हल्का कलर का साड़ी है तो इसमें और ज़्यादा बुझाता है। तो सबसे पहले मैंने इस साड़ी को भिगो के रख दिया था, और उसके बाद धोकर मैं नीचे लेकर बालकनी में डाल दी थी सूखने के लिए। तो यहाँ पे साड़ी भी धुल गया है, और अब मैं इसे ले जाती हूँ नीचे, बालकनी में डाल दूँगी। और अभी समय हो रहा था 5 या 5:15 के लगभग, उतना ही टाइम हो रहा था। तभी बच्चों का टिफ़िन वगैरह भी रेडी करना है। अभी तक मैंने बच्चों को उठाया भी नहीं है, तो अभी साड़ी लेके अभी नीचे जाऊँगी तो बच्चों को भी उठाऊँगी। और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में। तो रात को मैंने गैस वगैरह साफ़ किया था, तो सुबह एक बार मैं पोंछ लेती हूँ, और गैस वगैरह पोंछ के स्लैब वगैरह अच्छे से पोंछ लूँगी। उसके बाद फिर मैं खाना वगैरह बनाऊँगी। तो यहाँ पे एक बार पोंछने के बाद दोबारा मैंने फिर से पोंछा, अच्छे से स्लैब को साफ़ किया। और चलिए अब नाश्ता बनाने की तैयारी करते हैं। तो आज मैं सोयाबीन की सब्ज़ी बनाऊँगी और साथ में रोटी बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने एक तरफ आलू रख दिया है बॉईल होने के लिए, और दूसरी तरफ मैंने पैन में पानी गरम किया है, उसमें मैंने सोयाबीन को भिगो दिया है। और सोयाबीन मेरा भीग गया था, तो उसके बाद मैंने इसको अच्छे से ठंडे पानी से धोया, और फिर इसको काट लूँगी, क्योंकि ये बहुत ही बड़े साइज़ का सोयाबीन लेके चले आए थे, और मुझे बड़ी वाली सोयाबीन देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो उसके बाद कढ़ाई में भी तेल गरम हो गया था, तो मैं अब सोयाबीन को डाल दूँगी, फ्राई कर लूँगी। और इधर आलू भी बॉईल हो गया था, तो आलू को ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया है पानी, नल खोल के, ताकि वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए, नहीं तो छील नहीं पाऊँगी। और इधर मैंने सोयाबीन में थोड़ा सा हल्दी और नमक डाल दिया है, ताकि नमक और हल्दी डाल दिया है, और इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और इधर मैं आलू भी छील लेती हूँ जब तक सोयाबीन फ्राई होता है। तो आलू वगैरह छील कर, और उसके बाद फिर मसाला पेस्ट करना है। प्याज वगैरह मैंने काट लिया है। तो मसाले में मैं टमाटर और लहसुन, हरी मिर्च, और बस इतना ही है, लहसुन, टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट बना रही हूँ। तो यहाँ पे पेस्ट बन चुका है, और अब चलिए सोयाबीन भी फ्राई हो गया है, उसको निकाल लेते हैं, और अब आलू फ्राई कर लेते हैं। तो आलू फ्राई करके उसके बाद फिर ग्रेवी बनाने की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे आलू को मैंने हाथों से ही मैश कर लिया था, रफली तोड़ा था इसको, क्योंकि ऐसा ही अच्छा लगता है सब्ज़ी में। उबला हुआ आलू रफली आप तोड़ कर डालो तो बहुत ही टेस्ट आता है सब्ज़ी में। तो यहाँ पे सब आलू को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे, और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं बना रही थी मसाला।
तो यहाँ पे सारे थोड़ा सा मीट मसाला और थोड़ा सा गरम मसाला मैंने ऐड किया है, और साथ में है सूखी लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर और नमक डालकर थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो दिया है, जब तक प्याज फ्राई हो रहा है। और जब प्याज फ्राई हो जाएगा तो उसके बाद मैं मसाले ऐड कर दूँगी, और मसाला भी थोड़ा भुन जाएगा तो उसके बाद ऐड करूँगी टमाटर प्यूरी। तो यहाँ पे मसाले डालकर ढककर कुछ देर के लिए मैं पका लूँगी, और थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी ताकि मसाला जले नहीं। तो यहाँ पे ढककर मैंने कुछ देर पका लिया है, तो मसाला भुन चुका है। और अब ऐड करते हैं इसमें टमाटर का पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है टमाटर का पेस्ट, और इसको भी चलाते हुए अच्छे से पका लेंगे। और उसके बाद फिर ये फ्राई किया हुआ सोयाबीन और आलू डाल के भी मैं कुछ देर के लिए पका लूँगी। तो इधर मसाला भून रहा था, तब तक मैं यहाँ पे मैंने तवा भी चढ़ा दिया है, और मसाला लगभग भून चुका था तो उसमें ऐड कर दिया है मैंने सोयाबीन और आलू। और अब उसको भी ढककर कुछ देर के लिए पका लेते हैं। और इधर मैं बना लूँगी गर्मा गर्म रोटियाँ, और लगभग टाइम भी बच्चों का हो चुका था, तो मैं जल्दी जल्दी कर रही थी यहाँ पे। तो रोटियाँ बनाकर बच्चों का टिफ़िन वगैरह पैक कर लेते हैं। और तो यहाँ पे सब्ज़ी बन गया है, और अब लास्ट में इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड करते हैं, और उसके बाद सब्ज़ी पूरी तरीके से बनकर रेडी हो चुकी है। अब बच्चों का टिफ़िन मैं पैक कर देती हूँ, उनका निकलने का समय हो चुका है। तो यहाँ पे बच्चे भी निकल गए हैं, और बाबू का था आज बर्थडे, तो इसीलिए वो चॉकलेट ख़रीदने के लिए इस रास्ते से इसके पापा को लेके गया है, जबकि कल रात को इन्होंने 2 डब्बा चॉकलेट ला कर दिया था ताकि वो स्कूल में बांट सके। और देखिए बच्चे स्कूल गए, उसके बाद का मौसम कितना बादल घेर लिया था, और यहाँ पे बारिश भी स्टार्ट हो गया था, तो कपड़े थोड़ा सा भीग गए थे, तो मैंने यहाँ पे ड्राई कर लिया है। और अब डाल देते हैं इनको अंदर ही डाल दूँगी बालकनी में। तो बाहर हो रही है बारिश, और सुबह का नाश्ता वगैरह मेरा बन चुका है, सारे काम हो चुके हैं, और मैं पूरा भीग गई हूँ। मैं रील बना रही थी बाहर, और उसी बीच बारिश आ गई है। तो चलिए अभी आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। बाय।